नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है हिंदी का। इसमें हम आपको गद्यांश कराएंगे। तो आज का पहला गद्यांश है, बात पुरानी है। ट्राय में पौरुष नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत वीर था। एक बार उसने अपने पड़ोसी देश यूनान पर चढ़ाई कर दी। यूनान के राजा मैनलेस ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया, पर दुर्भाग्य से वह हार गया। पौरुष ने यूनान की राजधानी को लूटा और यूनान की रानी हेलेन को उठाकर ट्राय ले गया। ट्राय जो था वो क्या था? एक देश का नाम था। राजा मैनलेस ने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की। ट्राय तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद ट्राय के पास समुद्र के किनारे जा लगा। बेड़े की खाड़ी में छोड़ मैनलेस अपने सैनिकों के साथ ट्राय नगर की ओर बढ़ा। ये था हमारा गद्यांश। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैनलेस कौन था? ए ऑप्शन पौरुष का राजा था। बी ऑप्शन यूनान का राजा था। सी ऑप्शन ट्राय का राजा था। डी ऑप्शन यूरोप का राजा था। तो मैनलेस कहाँ का राजा था? ट्राय का राजा था। इसमें हम क्या करेंगे? सी ऑप्शन में हम टिक लगा देंगे। अब इसका आंसर हम क्लियर करने के लिए आपको हम गद्यांश में दिखा रहे हैं। ये हमारा आंसर थोड़ा सा गलत हुआ है। ट्राय में जो था वो पौरुष नाम का राजा था, और जो मैनलेस था वो हमारा क्या था कि वो यूनान का राजा था। इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें हम सी ऑप्शन जो है वो हम इसको हटा देंगे। अब इसका आंसर हम क्लियर करने के लिए आपको हम गद्यांश में दिखाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, यूनान के राजा मैनलेस ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया। जो यूनान के राजा थे वो कौन से थे? मैनलेस थे। इसलिए इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। यूनान और ट्राय के युद्ध में ए ऑप्शन यूनान की जीत हुई। बी ऑप्शन ट्राय की जीत हुई। सी ऑप्शन यूनान के जहाजी बेड़े की जीत हुई। डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। यूनान और ट्राय के युद्ध में, इसको हम गद्यांश में देखेंगे। यूनान और ट्राय के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ट्राय की। ट्राय एक देश था, यूनान एक देश था। इसमें हमारी ट्राय की जो थी वो जीत हुई थी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। हेलेन ए ऑप्शन यूनान की रानी थी। बी ऑप्शन ट्राय की रानी थी। सी ऑप्शन यूरोप की रानी थी। डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हेलेन थी वो कहाँ की रानी थी? यूनान की रानी थी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम गद्यांश में दिखाएंगे आपको। ये देखिए लिखा हुआ है, यूनान की रानी हेलेन को उठाकर ट्राय ले आया था। यूनान की जो रानी थी वो कौन थी? हेलेन थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, सही उत्तर की क्रम संख्या को वृत्त से घेरो। ए ऑप्शन ट्राय का राजा मैनलेस था। बी ऑप्शन मैनलेस एक बड़ा जहाजी बेड़ा लेकर ट्राय के पास युद्ध के किनारे जा लगा। सी ऑप्शन हेलेन ट्राय की रानी थी। डी ऑप्शन मैनलेस ने यूनान की राजधानी को लूटा। तो जो ट्राय का राजा था वो मैनलेस तो था नहीं, वो तो यूनान का राजा था। इसमें क्या होगा? मैनलेस एक बड़ा जहाजी बेड़ा लेकर ट्राय के पास समुद्र के किनारे जा लगा था। हेलेन जो थी वो यूनान की रानी थी। मैनलेस ने लूटा था, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश। एक बूढ़ा और दुर्बल शेर अपनी गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहता था।
वह शिकार नहीं कर सकता था। वह जानवरों की बातों से फुसलाकर अपने पास बुला लेता था और उनको खा जाता था। एक बार एक गीदड़ उधर से निकला। शेर ने कहा, भीतर आओ, मुझसे बातचीत करो। मैं अकेला हूँ और तुमसे बातचीत करके मुझे आनंद प्राप्त होगा। गीदड़ ने कहा, मुझे डर है कि यह मुलाकात मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना होगी। शेर ने कहा, अरे मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हूँ कि तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। उसने फिर कहा, पैरों के चिन्हों को देखकर तुम समझ सकते हो कि कितने मिलने वाले मेरे पास आए होंगे। गीदड़ ने जवाब दिया, हाँ, बहुत से पद चिन्ह तुम्हारी गुफा की ओर जाने वालों के देखता हूँ, परंतु कोई भी चिन्ह गुफा से लौटने वालों के नहीं देखता। इसमें क्या है, दो लोगों की बात हो रही है, एक बूढ़ा आदमी था और एक दुर्बल शेर था। अब हम इसके गद्यांश था हमारा, इसका हम पहला क्वेश्चन करेंगे। शेर ने शिकार करना छोड़ दिया था क्योंकि वह ए ऑप्शन समझदार हो गया था, बी ऑप्शन जानवरों से प्यार करने लगा था, सी ऑप्शन बूढ़ा और दुर्बल हो गया था, डी ऑप्शन जानवरों का मांस पसंद नहीं करता था। इसमें अगर हम शेर की बात करेंगे तो समझदार तो खैर कोई कह सकते हैं, लेकिन जानवरों से प्यार शेरों को कभी नहीं होता। जानवरों के मांस शेर को बहुत पसंद होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बूढ़ा और दुर्बल हो गया था, इसलिए इसका हम आंसर सी लगा देंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, शेर ने कहा, अरे मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हूँ कि तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यानी कि अब वो इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया था कि वो शिकार नहीं कर सकता था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ ने शेर से कहा कि ए ऑप्शन वह शेर से डरता है, बी ऑप्शन उसका शेर से मिलना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, सी ऑप्शन वह किसी और दिन उससे मुलाकात करने आएगा, डी ऑप्शन वह शेर का दुश्मन है। तो गीदड़ ने शेर से क्या कहा था कि उसका शेर से मिलना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गीदड़ ए ऑप्शन डरपोक था, बी ऑप्शन चतुर था, सी ऑप्शन मूर्ख था, डी ऑप्शन बूढ़ा और दुर्बल था। तो बूढ़ा और दुर्बल तो शेर था, डरपोक नहीं होता, मूर्ख नहीं था। अगर डरपोक और मूर्ख होता तो वो शेर से बात ना करता। वो कैसा था, चतुर था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, शेर बातों में फुसलाकर जानवरों को अपने पास बुला लेता था और उनको ए ऑप्शन कहानियाँ सुनाता था, गाना सुनाता था, सी ऑप्शन खा लेता था और मीठे मीठे फल खाने को देता था। अगर हम इसमें शेर की बात करें तो कहानी तो सुनाएगा नहीं, गाना सुनाएगा नहीं, मीठे मीठे फल भी नहीं देगा। वो फुसलाकर जानवरों को बुलाता था, क्योंकि वो कमजोर और दुर्बल हो गया था, तो उनका अपने पास बैला फुसला के बुला लेता था और उनको क्या करता था, खा लेता था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका आंसर आपको हम गद्यांश में दिखाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है, वह जानवरों की बातों से फुसलाकर अपने पास बुला लेता था और उनको खा जाता था, क्योंकि वह शिकार नहीं कर सकता था। जानवरों को बैला फुसला कर बुलाता था और उनको खा जाता था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश। 1948 में जब मैं उत्तर प्रदेश के वन्य विभाग का प्रमुख अध्यक्ष था, मैं तराई का दौरा कर रहा था और ठिकाला नामक स्थान में ठहरा हुआ था। ठिकाला रामगंगा के किनारे घोर वन में एक रमणीक स्थान है। पत्थरों से टकराती हुई रामगंगा की स्वच्छ धार बंगले से केवल दिखाई ही नहीं देती,
प्रत्युत वहां से सुनाई देती है। सायंकाल को जंगली जीव जंतु इस नदी में पानी पीने आते हैं। इस जंगल में बाघ व भालू ही पाए जाते हैं। यह जंगल बहुत ही घना है। जंगली जानवरों के भय के कारण कोई भी आदमी शाम के 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलता। मेरे साथ लंदन की प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती एथिल मैनिन ठहरी हुई थीं। उस समय वे भारतवर्ष के वनों में भ्रमण कर अपनी पुस्तक की सामग्री एकत्र कर रही थीं। थोड़े दिन बाद मेरे साथ रहने के बाद जब एथिल जाने लगी तो मैं उन्हें रामनगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने गया। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ठिकाला। ए ऑप्शन एक सुंदर शहर है। बी ऑप्शन में वन विभाग का केंद्र है। सी ऑप्शन रामगंगा के किनारे जंगल में एक रमणीक स्थान है। डी ऑप्शन के आसपास जंगल घना नहीं है। जो ठिकाला है वो क्या है? रामगंगा के किनारे जंगल में एक रमणीक स्थान है। ये देखिए लिखा हुआ है। ठिकाला रामगंगा के किनारे घोर वन में एक रमणीक स्थान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। श्रीमती एथिल मैनिन ए ऑप्शन एक शिकारी थी। बी ऑप्शन रामनगर की रहने वाली थी। सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। डी ऑप्शन लंदन की रहने वाली थी। तो जो एथिल मैनिन थी वो कहाँ की थी? लंदन की रहने वाली थी। लेकिन जो लेखक है वो था उत्तर प्रदेश का रहने वाला। ये देखिए लिखा हुआ है। मेरे साथ लंदन की प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती एथिल मैनिन ठहरी हुई थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन की रहने वाली थी। थर्ड क्वेश्चन है जंगली जानवर पानी पीने। ए ऑप्शन ठिकाला के पास डाक बंगले में आते थे। बी ऑप्शन रामगंगा की धारा में आते थे। सी ऑप्शन रेलवे स्टेशन पर आते थे। डी ऑप्शन एक तालाब के में आते थे। तो जंगली जानवर पानी पीने कहाँ आते थे? रामगंगा की धारा में आते थे। ये देखिए लिखा हुआ है। सायंकाल को जंगली जीव जंतु इस नदी में पानी पीने आते थे। कहाँ पे? रामगंगा की स्वच्छ धारा में तो पानी पीने आते थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती एथिल मैनिन ए ऑप्शन भारत के वनों में शिकार करने आई थी। बी ऑप्शन भारत में हमेशा के लिए रहने आई थी। सी ऑप्शन भारत के वनों में भ्रमण करने आई थी। डी ऑप्शन भारत के वनों में भ्रमण कर अपनी पुस्तक की सामग्री एकत्रित करने आई थी। तो श्रीमती एथिल मैनिन जो थी वो भारत के वनों में भ्रमण करके अपनी पुस्तक की सामग्री एकत्रित करने आई। जिसका आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है। लंदन की प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती एथिल मैनिन ठहरी हुई थी। उसमें वे भारतवर्ष के वनों में भ्रमण कर अपनी पुस्तक की सामग्री एकत्रित कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठिकाला के जंगल में ए ऑप्शन सिर्फ सफेद भालू ही पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बाघ और भालू ही पाए जाते हैं। सी ऑप्शन सफेद शेर ही पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सिर्फ चीता ही पाया जाता है। तो ठिकाला के जंगलों में कौन पाए जाते हैं? सिर्फ बाघ और भालू ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफेद भालू पाए जाएं या सिर्फ सफेद शेर पाए जाएं या सिर्फ चीता पाया जाए। वहां पर बाघ और भालू दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इस जंगल में बाघ व भालू ही पाए जाते हैं। ये जंगल बहुत घना है।
इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश। गांधी जी किसी काम को बुरा या नीचा नहीं समझते थे, उनके लिए जीवन का लक्ष्य काम करना ही था। वे काम को पूजा समझते थे। उनका कहना था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम करना बहुत जरूरी है। वे कहा करते थे कि शारीरिक श्रम मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के अतिरिक्त मनुष्य की मानसिक शक्ति में भी वृद्धि करता है। ये उन व्यक्तियों को समाज विरोधी समझते थे जो सदा अधिक अवकाश मनाने अथवा प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य और अहिंसा के बल पर ही गांधी जी ने भारत को आजाद कराया। आज हम सब भारतवासी उनको आदर व प्रेम पूर्वक बापू कहकर पुकारते हैं। अब हम इसके गद्यांश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ए ऑप्शन अंग्रेजों की सेना को मारकर भगाया, बी ऑप्शन सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आजाद कराया, सी ऑप्शन भारत में नए नए कारखाने स्थापित करवाए, डी ऑप्शन लोगों से पूजा करने के लिए कहा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आजाद करवाया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, सत्य और अहिंसा के बल पर ही गांधी जी ने भारत को आजाद कराया। तो बी केवल सही होगा। अंग्रेजों की सेना को मारकर भगाया, ये भी गलत हो जाएगा। भारत में नए नए कारखाने स्थापित करवाए, ये भी गलत हो जाएगा। लोगों से पूजा करने के लिए कहा, यह भी गलत हो जाएगा। वो पूजा करते थे किसकी, केवल वो सत्य और अहिंसा के ही पुजारी थे। वे अपने काम को पूजा समझते थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी उन व्यक्तियों को जो अवकाश प्राप्त करने के इच्छुक रहते थे, ए ऑप्शन समाज विरोधी समझते थे, बी ऑप्शन घृणा करते थे, सी ऑप्शन अच्छा मानते थे, डी ऑप्शन प्यार करते थे। महात्मा गांधी उन व्यक्तियों को जो अवकाश प्राप्त करने के इच्छुक थे, वे क्या करते थे, वो उनको समाज के विरोधी समझते थे। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, ये उन व्यक्तियों को समाज विरोधी समझते थे जो सदा अधिक अवकाश मनाने और प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो घृणा करना गलत हो जाएगा, अच्छा मानना ये भी गलत हो जाएगा, और प्यार करना ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ उनको वो समाज का विरोधी समझते थे। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी के विचारों के अनुसार शारीरिक श्रम से ए ऑप्शन मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, बी ऑप्शन मनुष्य को मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, सी ऑप्शन मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक शक्ति में भी विकास होता है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी के विचारों के अनुसार शारीरिक श्रम से क्या होता है, मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक शक्ति में भी विकास होता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी। मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, ये भी बात सही है। मानसिक शक्ति में विकास होता है, ये भी बात सही है। लेकिन दोनों अलग अलग दे दिया, और गद्यांश में उन्होंने क्या कहा है, दोनों चीजें कही हैं कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ भी रहता है और मानसिक शक्ति में भी विकास होता है। अगर एक साथ आ रहा है तो हम उसको ज्यादा सही मानेंगे। और डी ऑप्शन जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल गलत है। इसलिए थर्ड का आंसर होगा हमारा सी। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।